राम राम दोस्तों, मेरा नाम है रघुवीर और आप सभी का स्वागत है एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हुए भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने पिछली बार 8 से 10 घंटे की लगातार पढ़ाई कब की थी, बिना किसी यूट्यूब के, बिना किसी टेलीग्राम के और बिना किसी नए स्ट्रेटेजी को फॉलो किए, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे ख्याल से आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई करने के नए नए तरीके खोजने लगते हैं, जिसके कारण से हमारी पढ़ाई रुक जाती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी किसी मोनू सोनू की नहीं है। ये कहानी उस हर एक बच्चे की है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है, चाहे वन डे एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। जिससे कि हम एक नाम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे राहुल। मान लीजिए राहुल सुबह 6 बजे उठता है और 7 बजे अपने टेबल पर बैठ जाता है और अपनी एक बुक और अपनी कॉपी निकालता है, अपनी बुक के फर्स्ट पेज को निकालता है और सोचने लगता है। पढ़ाई करने से पहले ही सोचने लगता है, क्या ये बुक कहीं पुरानी तो नहीं हो गई है, क्या ये बुक सफिशियंट तो है उसके लिए। और ये भी सोचता है कि कहीं ये बुक में बहुत सारी गलतियाँ तो नहीं होगी। बस यहीं से उसकी पढ़ाई रुक जाती है। फिर वो यूट्यूब खोलता है और यूट्यूब पे सर्च करता है बेस्ट बुक फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। उसके पास बहुत सारी वीडियो आती हैं और फिर वो एक वीडियो पर क्लिक करता है जिस पे लिखा होता है बेस्ट बुक फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम। जैसी वीडियो चलने लगती है उसे पता चलता है, उसे लगता है कि यही थी जिसकी कमी थी मुझे। फिर जैसी वीडियो पूरा कंप्लीट भी नहीं हो रहता है, वीडियो के नीचे आता है, अगर आपने ये बुक ली तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, गलती से भी ये बुक मत लेना वरना सिलेक्शन रुक जाएगा। ऐसे इस दूसरी वीडियो को देखने के बाद राहुल सोच में पड़ जाता है। फिर वो दूसरी वीडियो भी प्ले करता है। दूसरी वीडियो भी ख़त्म नहीं हो रहती है, तीसरा वीडियो आ जाता है कि टॉपर्स ने अपनी सिलेक्शन पाने के लिए कौन सी किताबें पढ़ी थी। फिर वो तीसरी वीडियो पे क्लिक करता है, तीसरी वीडियो भी चल पड़ती है। फिर उसके बाद तीसरी वीडियो के नीचे चौथी वीडियो आता है कि सिर्फ हैंड रिटन नोट से ही सिलेक्शन कैसे लें। और इसके बाद उसके नीचे पांचवी वीडियो आ जाती है और पांचवी वीडियो पर लिखा होता है कोचिंग के बिना सिलेक्शन कैसे लें। ऐसे करते करते राहुल का 1 घंटा बीत जाता है और अभी भी बुक खुली हुई है उसकी फर्स्ट पेज पे। अभी तक उसने पढ़ाई शुरू ही नहीं की। उसे लगता है कि यूट्यूब पे अभी टाइम पास हो रहा है। सोचता है कि टेलीग्राम खोल लेते हैं, क्या पता टेलीग्राम में मिल जाए जो चाहिए उसको। फिर जैसे ही टेलीग्राम ओपन करता है, सबसे पहले चैनल पर लिखा होता है बेस्ट बुक फॉर कंपटीशन एग्जाम। फिर उसके बाद दूसरे नीचे चैनल पर लिखा होता है 500 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। और तीसरे चैनल पर लिखा होता है बेस्ट हैंड रिटन नोट्स फॉर कंपटीशन एग्जाम। और चौथे चैनल पर लिखा होता है कि 100% सिलेक्शन देने वाली पीडीएफ। फिर जल्दी जल्दी वो सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है। तब तक दोपहर के 1 बज जाते हैं। फिर उसके बाद राहुल सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है और सोचता है बस यही तो एक चीज़ थी जिसकी उसकी कमी थी, अब उसके हाथ में एक सही रणनीति लग गया है। देन उसके बाद ऐसे करते करते दोपहर हो जाता है। माँ उसकी खाने के लिए आवाज़ लगाती है। माँ को लगता है कि बेटा अपने टेबल पर सुबह से पढ़ाई किया जा रहा है, लेकिन राहुल को पता है कि उसने पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ डाउनलोड किए हैं और सर्च किया है। फिर राहुल खाना खाकर लाइब्रेरी चला जाता है। सोचता है घर में मन नहीं लगा तो क्या हुआ, लाइब्रेरी में तो मन लगेगा, वहाँ जमकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन जैसे ही लाइब्रेरी पहुँचता है, असली शांति तो बाहर थी। लाइब्रेरी के अंदर तो अपने टेबल पर अलग ही स्ट्रैटेजी चल रही होती है। इसमें कुछ दोस्त कहते हैं अरे ये बुक मत ले, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। कई दोस्त कहते हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो एनसीईआरटी ही फॉलो करना पड़ेगा। एक और दोस्त आके कहता है कि यूट्यूब से पढ़ना अच्छा नहीं है, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब सुनने के बाद राहुल फिर कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये सही नहीं है, क्या ये गलत रणनीतियाँ हैं। ऐसे करते करते राहुल को लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर वो घर आ जाता है। घर आते ही अपने टेबल पर देखता है कि उसकी किताबें पहले से और ज़्यादा हो गई हैं और मोबाइल में पीडीएफ बहुत से बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ऐसे करते करते उसको 10 बज जाते हैं। अब वो अपनी एक डायरी निकालता है और उस पर लिखता है कल से नई शुरुआत करूँगा, अभी सो जाता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि रिसोर्सेज बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता, आदत बदलने से रिजल्ट बदलती है। अगर मान लो कोई एक किसान है, अगर वो अपनी खेत पर बीज बोता है और हर 5 दिन में अपने बीज को चेंज कर देता है, बदल देता है, तो क्या वो फसल उगा पाएगा? नहीं ना। ऐसे ही कोई खिलाड़ी है और जो प्रैक्टिस करता है खेलने का, क्या बार बार वो अपना कोच को बदल देगा तो क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? नहीं ना। ऐसे ही हमें पढ़ने के लिए बार बार टीचर्स वगैरह को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सफलता बार बार शुरुआत करने से नहीं मिलती, एक ही शुरुआत में टिके रहने से सफलता मिलती है। आखिर सवाल यह है कि हम गलतियाँ क्यों करते हैं। हमें क्यों लगता है कि दूसरा बुक अच्छा है, हमें ये भी क्यों लगता है कि दूसरे टीचर हमसे जो पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट पढ़ा रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डिसीजन फटीक।
इसका मतलब होता है कि अगर आपको कहीं एक रास्ते पर खड़ा कर दिया जाए और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो आप सीधे बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन आपको एक जगह खड़ा कर दिया जाए, आपके पास 50 रास्ते हों, तो आप पहले उस 50 से रास्तों के बारे में सोचोगे, उनके बीच कंपैरिजन करोगे और जो आपको सही लगेगा आप उस पे चलोगे। इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन देखने के बाद हमारा दिमाग थक जाता है और डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि एक सही फैसला ही हमें सक्सेस दिला सकती है। क्योंकि जो पहले के बच्चे होते थे उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ हुआ करता, एक टीचर, फोकस और पढ़ाई। उनके पास और कुछ नहीं हुआ करता था, वो सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करते थे। और आजकल देखेंगे तो दर्जनों किताबें हैं, सैकड़ों टीचर हैं। मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें सही से फैसला करना नहीं आता है। अब बात यह भी है कि हम पढ़ाई करने से पहले नई स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बेकार चीज़ है। हमें जो पढ़ रहे हैं उसी को एक स्ट्रैटेजी बना लेना चाहिए और उसी में परफेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले से परफेक्ट नहीं होती है। जो कर रहे हैं उसी को परफेक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में चलने वाला इंसान ही आपको बता सकता है कि वो रास्ता सही है या गलत। क्योंकि जो इंसान बार बार रास्ता को ढूंढने लगता है और रास्तों के बारे में जानता भी नहीं है, वो आपको नहीं बता सकता कि वो रास्ता गलत है या सही, क्योंकि आज तक उसने कभी रास्ते पर चल के मंजिल ही नहीं पाई है। इसीलिए जो रास्ता पे चल के आया है वही बता सकता है कि रास्ता सही है या गलत। इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन यह है कि हमारे पास कमी रिसोर्सेज की नहीं थी, हमारे पास कमी थी तो सिर्फ एक सही फैसले की। अब आपको ही फैसला करना होगा कि सक्सेस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या फिर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बुक चेंज करते रहिए, या फिर एक ही टीचर को फॉलो करिए और उसी से पढ़िए। जो टीचर से आपका ट्यून बैठता है, जो टीचर से आपका वाइब मैच होता है, उसी टीचर से पढ़िए, उसी टीचर को फॉलो करिए। क्योंकि 10 टीचर को फॉलो करने से अच्छा है कि एक टीचर को फॉलो करिए। एक ही टीचर को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि अगर आप 10 टीचरों को फॉलो करते हैं तो सभी टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मानता हूँ कि आप 10 टीचरों से पढ़ोगे तो 10 नए तरीका सीखोगे, लेकिन जिस दिन आप क्वेश्चन बनाओगे उस दिन 10 के 10 जितने नए सीखे होंगे उतना सब मिक्स हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। महारत हासिल करना है तो 100 चीज़ों को करने से अच्छा है एक ही चीज़ को 100 बार करना चाहिए। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितने PDF डाउनलोड किए या फिर कितने टीचर्स को चेंज किए हैं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम में उनके आंसर से ही मतलब रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ों को चुनें और उसी पर टिके रहें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हाइप ज़रूर कर देना और अपने उस दोस्त को शेयर करना जो इस टॉपिक को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।